बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां कोई भी स्कूल का मुंह नहीं देखता था। सभी को बस खाना, पीना और सोना ही आता था। गांव के लोग पढ़ाई लिखाई से दूर थे और सही ढंग से हिंदी भी नहीं जानते थे। अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ो, गांव के लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक विक्रेता, मुकेश, सामान बेचने आया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे बुर्बक, तुझे इतना भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। गांव के लोगों ने समझा कि इतने महंगे का सामान उन्हें बस 100 रुपए में मिल रहा है, तो वो सब सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े। मुकेश का सारा सामान बिक गया और गांव में ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद एक लड़का, राजू, उसी गांव से गुजर रहा था। उसने मुकेश की आवाज सुनी और सारा माजरा समझने लगा। मुकेश के जाने के बाद उसने गांव वालों से पूछा, आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने, वो आदमी कितना भला है। सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। 100 का माल 100 रुपए में। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपको गांव में सब अनपढ़ लोग ही है क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो। कुछ दिन बाद गांव में एक और व्यक्ति, केडी सर, आया और उसने कहा, आइए आइए और बस 1 महीने में अंग्रेजी सीखिए। हम अंग्रेजी घोल के पिलाते हैं, सिर्फ 200 रुपए में। अरे हरिया, देख रहा है, ये तो कितनी बढ़िया अंग्रेजी सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, बस अंग्रेजी को घोलना है और पीना है। चलो चलो, इनसे बात करते हैं। दोनों केडी सर के पास गए और पूछा, क्या आप हमें सच में अंग्रेजी घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको अंग्रेजी घोल के पिला देंगे। हमको बहुत अच्छा से अंग्रेजी बोलना आता है। अरे भैया, पहले ये बताओ कि आपको अंग्रेजी आती भी है या नहीं? यस यस, आई नो इंग्लिश। आई स्पीक इन इंग्लिश। आई ईट इन इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन ड्राइव इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। वाह, क्या अंग्रेजी बोलते हो? हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। गांव के सारे लोग उत्साहित होकर पैसे जमा करवाते हैं और अंग्रेजी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। केडी सर ने एक डब्बा निकाला और उसमें से अंग्रेजी घोलकर सबको पिला दी। एक महीने बाद जब कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल सका, तो रामू और हरिया ने गांव वालों के साथ जाकर केडी सर से सवाल किया, सर, हमें अभी तक अंग्रेजी क्यों नहीं आई? तुम्हारा माइंड छोटा है, इसलिए तुम लोगों को एक बार और अंग्रेजी पीनी पड़ेगी। गांव वाले फिर से पैसे जमा करते हैं और अंग्रेजी पीकर आ जाते हैं। दूसरे महीने के अंत में जब भी कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाया,
तो सारे लोग केडी सर के ऑफिस पहुंचे। केडी सर कहाँ गए? वो तो चला गया। मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे नहीं आती। उसके लिए किताबें पढ़नी होती है, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और खुद भी पढ़ने का प्रयास करेंगे।